Hello, welcome to IOTA Academy. So in this session, we will discuss about advanced search and reports in Jira. So advaंस सर्च करने के लिए हम जीरा में एक क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं जिसका नाम है JQL, जीरा क्वेरी लैंग्वेज. Jira Query Language is a specialized search language within Jira designed to help users filter, retrieve and manipulate issues based on specific criteria. So अगर हमें किसी specific criteria के basis पे like assignee के basis पे या priority के basis पे हमें अगर issues filter करने हैं तो हम JQL का use करते हैं. Let's see JQL syntax. So JQL syntax में हमारे पास चार चीजें रहती है. First is field. Field हमारी जो भी टास्क की जो भी फील्ड्स रहती है, जैसे ये एक टास्क है, इसमें जो भी रहती है यहाँ पर डिटेल्स, असाइनी, रिपोर्टर, डेवलपमेंट, लेबल्स, ये सारी फील्ड्स रहती हैं. तो सबसे पहले हम फील्ड स्पेसिफाई करते हैं जिसके बेसिस पे हमें फिल्टर करना है. नेक्स्ट इज ऑपरेटर. ऑपरेटर हमें क्या कंडीशन लगानी, लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, अगर डेट है तो ग्रेटर देन, लेस देन. सो इसके लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वैल्यू. कंपैरिजन किस वैल्यू से करना है, लाइक असाइनी इज इक्वल टू टीम मेंबर 1. सो हमें वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है जिसके थ्रू हमें कंपैरिजन करना है. एंड लास्ट इज कीवर्ड. अगर हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशन साथ में यूज करनी तो हम कीवर्ड यूज करते हैं, लाइक एंड और. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जीरा ऑपरेटर्स. सो सबसे पहले रहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स. इसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज. फर्स्ट इज इक्वल टू. ये मैच करता है कि प्रायोरिटी इक्वल टू है तो जो भी इश्यूज प्रायोरिटी जिनकी हाई है वो सारे फिल्टर होके आ जाएंगे. नॉट इक्वल टू इज जस्ट अपोजिट ऑफ इक्वल टू. सो फॉर एग्जाम्पल असाइनी इज नॉट इक्वल टू जॉन डोय. सो इसमें जितने भी इश्यूज है जो असाइंड नहीं है जॉन को वो सारे फिल्टर होके आ जाएंगे. नेक्स्ट इज ग्रेटर देन ऑपरेटर. सो ये यूजुअली डेट या फिर स्टोरी पॉइंट्स टाइम के लिए यूज होता है. सो फॉर एग्जाम्पल स्टोरी पॉइंट इज ग्रेटर देन 5. सो इसमें जो भी इशूज जिनका स्टोरी पॉइंट 5 से ज्यादा होगा वो सारे फिल्टर हो जाएंगे. लेस देन इज अपोजिट ऑफ ग्रेटर देन. फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेड लेस देन दैट पर्टिकुलर डेट. सो जो भी इशूज 1 जनवरी से पहले क्रिएट हुए हैं वो सारे फिल्टर हो जाएंगे. देन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स. सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 या फिर 10 से ज्यादा जो भी वर्ड्स हैं वो फिल्टर करके दे देता है. नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल्स. ये लेस देन और इक्वल टू जितने भी वैल्यूज रहती है वो फिल्टर करके दे देता है. जैसे एग्जाम्पल में टाइम स्पेंट इज लेस देन और इक्वल टू 3600. सो जो भी टाइम स्पेंड है लेस देन 3600 वो सारे इश्यूज फिल्टर हो जाएंगे. नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो जीरा में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं. फर्स्ट इज एंड. एंड में हम दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशंस को साथ में यूज करते हैं. तो अगर सारी कंडीशंस ट्रू है वही सारे इश्यूज फिल्टर होते हैं जिसकी सारी कंडीशंस मीट होती है, लाइक प्रायोरिटी इज इक्वल टू हाई एंड स्टेटस इज इक्वल्स टू ओपन. तो जितने भी इश्यूज जिसमें प्रायोरिटी हाई सेट है और स्टेटस ओपन है वो सारे इश्यूज ही फिल्टर होंगे. और में either of the condition is true. सो अगर कोई भी एक कंडीशन मल्टीपल कंडीशंस में से ट्रू है तो वो इश्यूज फिल्टर होके आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल असाइनी इज इक्वल टू जॉन और असाइनी इज इक्वल टू जेन. सो अगर असाइनी जॉन है या फिर असाइनी जेन है दोनों दोनों इश्यूज फिल्टर होके आ जाएंगे. नेक्स्ट इज नॉट. सो ये कोई भी कंडीशन को एक्सक्लूड करने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल नॉट स्टेटस इक्वल्स टू क्लोज्ड. सो जो भी इश्यूज है जिनका स्टेटस क्लोज नहीं है वो सारे फिल्टर हो जाएंगे. नेक्स्ट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. सो फर्स्ट इज एडिशन. सो इसको हम यूज करते हैं एग्जाम्पल के लिए. टाइम स्पेंट प्लस रिमेनिंग एस्टिमेट इज ग्रेटर देन 8. सो टाइम स्पेंट एंड रिमेनिंग एस्टिमेट फील्ड्स रहती हैं, उन दोनों का सम अगर ग्रेटर देन 8 है तो वो सारे इश्यूज फिल्टर होके आ जाएंगे. देन इज सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड मॉड्यूलस. मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है हमें. जब दो वैल्यूज को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर देता है हमें. लाइक स्टोरी पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0. सो सारे इवन नंबर्स जो भी 2 से
कंप्लीटली डिविजिबल है, वो सारे इसके थ्रू ये रिटर्न करेगा वो सारे इश्यूज। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग ऑपरेटर। सो फर्स्ट इज मैचेस। मैचेस ऑपरेटर फाइंड्स द इश्यूज दैट मैच अ पर्टिकुलर पैटर्न और टेक्स्ट, लाइक समरी मैचेस लॉगिन। सो ये वो सारे इश्यूज फिल्टर करके देगा जहाँ पे समरी में लॉगिन वर्ड है, एंड नॉट मैचेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ मैचेस। देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम डेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक क्रिएटेड इज इक्वल टू 1 जनवरी 2024। सो ये सारे फिल्टर्स जिसमें जो 1 जनवरी 2024 को क्रिएट हुए थे वो फिल्टर करके दे देगा। ऐसे ही हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स डेट में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन ऑपरेटर, मैचेस इश्यूज विद डेट्स इन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेट्स। सो अगर हमें एक लिस्ट में कंपैरिजन कराना है तो हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएटेड इन 1 जनवरी 2024 और 1 फरवरी। सो या तो क्रिएटेड डेट 1 जनवरी हो या 1 फरवरी हो, तो वो सारे फिल्टर्स सारे इश्यूज फिल्टर होके आ जाएंगे। एंड नॉट इन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इन ऑपरेटर। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। तो फर्स्ट इज मेंबर ऑफ, matches issues assigned to members of group or whole or role. Example, assignee in members of developers. So this finds the issue assigned to members of the developers group. And not members of operator matches issues not assigned to members of a group or role. For example, assignee not in members of QA. सो बेसिकली ये टीम के लिए यूज होता है। जब हम जीरा पे टीम बनाते हैं तब हम डिफरेंट डिफरेंट टीम बनाते हैं, लाइक डेवलपर्स की अलग टीम, क्यूए की अलग टीम। सो अगर एक मेंबर उस ग्रुप में है या नहीं है तो मेंबर्स ऑफ एंड नॉट मेंबर्स ऑफ ऑपरेटर यूज करके हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज JQL functions. Functions are the program that perform a particular task. हमारे पास जीरा में दो टाइप के functions रहते हैं। फर्स्ट इज बिल्ट इन functions जो ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं जीरा में। For example, first is issue function. This function is used to search for issues based on a specific criteria, like having subtask or being linked to another task. So ये specific criteria की basis पे issue को filter करने के लिए काम आता है। For example, issue function in linked issue of bug 1 to 3. So ये सारे issues जो भी bug 1 to 3 से linked हैं वो सारे filter कर देगा। नेक्स्ट इज डेट कंपेयर। ये डेट कंपैरिजन में यूज होता है, लाइक हमें कोई भी इशू देखना है जिसकी क्रिएटेड डेट ग्रेटर देन या इक्वल टू हो लास्ट 7 डेज से। सो हम डेट कंपेयर के साथ -7D यूज करके जो भी इशू लास्ट 7 डेज में क्रिएट हुआ है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज करंट यूजर। सो करंट यूजर फंक्शन जो भी अभी यूजर जिस अकाउंट से हमें लॉग इन किया है अभी जीरा पे वो रिटर्न करता है करंट यूजर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल असाइनी इज इक्वल्स टू करंट यूजर, वो सारे इश्यूज रिटर्न करेगा जहाँ पे असाइनी अभी जो करंट अकाउंट से जिसने लॉग इन किया है वो असाइनी हो। नेक्स्ट इज कस्टम फंक्शंस। कस्टम फंक्शंस वो रहते हैं जो यूजर डिफाइंड रहते हैं, जो यूजर क्रिएट करते हैं। जीरा में फंक्शन क्रिएट करने का सिंटेक्स रहता है फंक्शन नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट्स। अब हम देखते हैं कुछ फंक्शंस के एग्जांपल्स। फर्स्ट इज असाइनी इज इक्वल्स टू करंट यूजर। सो जो भी अभी करंट यूजर लॉग्ड इन है वो जितने भी इश्यूज में असाइन है वो सारे फिल्टर हो जाएंगे। सेकेंड इज स्प्रिंट इन ओपन स्प्रिंट्स। सो ओपन स्प्रिंट फंक्शन सारे एक्टिव स्प्रिंट्स दिखाता है। सो अगर कोई भी इशू है जो एक्टिव स्प्रिंट्स में है अभी वो सारे फिल्टर होके आ जाएंगे। नेक्स्ट इज एंड ऑफ डे। ये आज की डेट जो है वो दिखाता है एंड ऑफ डे। सो जो भी इश्यूज जिनकी ड्यू डेट आज से कम है या फिर इक्वल है, मतलब जो भी इश्यूज आज ड्यू थे या फिर आज से पहले ड्यू थे वो सारे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्रिएटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट ऑफ वीक एंड क्रिएटेड इज लेस देन इक्वल टू एंड ऑफ वीक। सो स्टार्ट ऑफ वीक वीक की स्टार्टिंग डेट देता है एंड एंड ऑफ वीक की एंडिंग डेट देता है। सो जो भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं इस वीक में वो सारे फिल्टर होके आ जाएंगे। नेक्स्ट इज इशू फंक्शन। तो सारे लिंक्ड इश्यूज, ये हमने एग्जांपल पहले भी देखा था, इशू फंक्शन इन लिंक्ड इश्यूज ऑफ टास्क 100। सो जितने भी इश्यूज टास्क 100 से लिंक्ड रहेंगे वो सारे फिल्टर हो जाएंगे। एंड लास्टली रिपोर्टर इज इक्वल टू करंट यूजर। सो जिन भी इश्यूज में रिपोर्टर करंट यूजर होगा जो लॉग्ड इन है अभी वो सारे इश्यूज फिल्टर हो जाएंगे। अब हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं JQL क्वेरी के। सो फर्स्ट इज असाइनी इज इक्वल्स टू करंट यूजर एंड स्टेटस इज इक्वल टू ओपन। सो यहाँ पे जितने भी इश्यूज जिसमें असाइनी करंट यूजर है एंड स्टेटस ओपन है वो सारे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इशू टाइप इज इक्वल टू बग। तो सारे इश्यूज जिसमें जिनका टाइप बग है वो सारे शो हो जाएंगे। स्टेटस इज इक्वल टू रिजॉल्व। सो
स्टेटस फील्ड रहती है जिसमें टू डू, इन प्रोग्रेस एंड डन एंड रिजॉल्व रहता है। तो जहाँ पे स्टेटस इज इक्वल टू रिजॉल्व रहेगा वो सारे इश्यूज फिल्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉर असाइनी। सो असाइनी इज इक्वल्स टू जॉन डोए। सो जितने भी असाइनीज जॉन जितने भी इश्यूज में असाइनी जॉन है वो सारे इश्यूज फिल्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फाइंडिंग इश्यूज बाय रिपोर्टर। सो जितने भी इश्यूज में रिपोर्टर जेन स्मिथ है वो सारे इश्यूज फिल्टर हो जाएंगे अगर हम रिपोर्टर के थ्रू क्वेरी करेंगे, रिपोर्टर फील्ड इक्वल टू जेन स्मिथ। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी। सो जहाँ पे प्रायोरिटी हाई होगी, सो प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू हाई, ये क्वेरी सारे इश्यूज जहाँ पे प्रायोरिटी हाई सेट है वो सारे इश्यूज फिल्टर करके दे देगी। नेक्स्ट इज लेबल्स इन बग और क्रिटिकल। सो जितने भी इश्यूज जहाँ पे लेबल में बग है या फिर लेबल में क्रिटिकल वर्ड है वो सारे इश्यूज फिल्टर हो जाएंगे इसके थ्रू। नेक्स्ट इज असाइन इज इक्वल्स टू करंट यूजर एंड स्टेटस इज इक्वल्स टू ओपन एंड लेबल्स इज इक्वल्स टू बग। सो यहाँ पे 3 एंड कंडीशन साथ में यूज हुई है एंड जितने भी इश्यूज है जो तीनों कंडीशंस मीट करते हैं वो सारे फिल्टर हो जाएंगे यहाँ पे। सो जेक्यूएल यूज करने के लिए आपको आपके प्रोजेक्ट में जाना है एंड आपको सर्च में जाना है। यहाँ से आपको फिल्टर्स चूज करना है एंड लेफ्ट नेविगेशन पेन में से आपको ऑल वर्क आइटम्स चूज करना है। यहाँ पे आपको जेक्यूएल मोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप आपकी क्वेरी लिख सकते हैं। तो जहाँ यहाँ पे अभी जैसे लिखा हुआ है ऑर्डर बाय क्रिएटेड डिसेंडिंग, सो सारे इश्यूज क्रिएटेड डेट से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आपकी जेक्यूएल क्वेरी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वील सी अबाउट रिपोर्ट्स इन जीरा। सो रिपोर्ट्स विजुअल्स रहते हैं जो जीरा में यूज करते हैं हम, ताकि हम इजीली देख सके कि क्या क्या इंसाइट्स है प्रोजेक्ट में, क्या क्या प्रोग्रेस है, स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का, वो सब देखने के लिए हम रिपोर्ट्स यूज करते हैं जीरा में। सो रिपोर्ट्स एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट्स में से जोन से प्रोजेक्ट में हमें रिमोट रिपोर्ट बनानी है वो चूज करेंगे एंड देन हम रिपोर्ट टैब पे जाएंगे। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट शो होती है। फर्स्ट इज अजाइल। सो जितने भी अजाइल से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो इसमें शो हो जाती हैं। देन डेवलपर साइड रिपोर्ट्स रहती हैं, इशू टाइप्स रिपोर्ट रहती है। फोरकास्ट एंड मैनेजमेंट के लिए कि हमने जो टाइम सेट किया है एस्टिमेटेड टाइम वो सही है कि नहीं, और जो नेक्स्ट टास्क है उसके लिए हम कैसे एस्टिमेटेड टाइम सेट कर सकें। सो उसके लिए फोरकास्ट एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट काम में आती है। एंड देन मिसलेनियस टाइप की रिपोर्ट्स, अदर रिपोर्ट्स आती है। नाउ लेट्स सी सम मेजर रिपोर्ट्स इन जीरा। फर्स्ट इज द वर्कलोड पाई चार्ट रिपोर्ट। सो वर्कलोड पाई चार्ट रिपोर्ट हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क दिखाती है बिटवीन डिफरेंट टीम मेंबर्स, कि कितना वर्क, कितना परसेंट ऑफ वर्क कितने टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसके लिए आप अदर्स में जाएंगे एंड वर्कलोड पाई चार्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे से आप सेट कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड के बेसिस पे रिपोर्ट चाहिए। तो अभी हम असाइनी चूज करेंगे एंड देन वी कैन सेट द टाइम फील्ड एंड देन we'll click on next. नेक्स्ट इज द क्रिएटेड वर्सेस रिजॉल्व इश्यूज रिपोर्ट। तो यहाँ पे जितने भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं और उसमें से कितने रिजॉल्व हुए हैं वो हम देख सकते हैं क्रिएटेड एंड रिजॉल्व इश्यूज रिपोर्ट के थ्रू। सो हम देखते हैं कैसे दिखती है क्रिएटेड वर्सेस रिजॉल्व इश्यूज रिपोर्ट। तो इसके लिए आप इशू एनालिसिस पे क्लिक करेंगे एंड देन आप क्रिएटेड वर्सेस रिजॉल्व इश्यूज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन वील क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे जो भी इश्यूज टाइमली कंप्लीट नहीं हुए हैं वो रेड लाइन से दिखाते हैं एंड जो टाइमली कंप्लीट हो गए हैं वो ग्रीन लाइन से दिखाते हैं। एंड नेक्स्ट इज द जीरा बर्न डाउन चार्ट। सो इसके लिए आप वापस प्रोजेक्ट पे जाएंगे एंड रिपोर्ट्स पे जाएंगे। यहाँ से आप बर्न डाउन चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अजाइल रिपोर्ट्स। सो ऐसे हमारा बर्न डाउन चार्ट शो होता है। रेड लाइन शो करती है रिमेनिंग वैल्यूज और रिमेनिंग वर्क एंड ग्रे लाइन शो करती है जो वर्क कंप्लीट हो चुका है एंड ये बार शो करते हैं नॉन वर्किंग डेज। फिर यहाँ पे हमें स्प्रिंट्स एंड इश्यूज की सारी डिटेल्स शो होती है टेबल फॉर्मेट में। नेक्स्ट इज द पाई चार्ट रिपोर्ट। सो इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं कि कितना वर्क किस टीम मेंबर्स को कितना वर्क असाइन हुआ है। तो इसके लिए हम स्टैटिस्टिक टाइप में असाइनी चूज कर सकते हैं या फिर कोई सा भी और फील्ड चूज कर सकते हैं जिसके बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है एंड वील क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड यहाँ पे शो होता है लाइक टीम मेंबर 2 को 2 इश्यूज असाइंड है, अनअसाइंड है 1 इशू एंड दूसरे टीम मेंबर को 1 इशू असाइंड है। एंड यहाँ पे ये टेबल में भी दिखता है।
So this is all for this session. Thank you. Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.